सभी किसानों नौजवान साथियों सबका धन्यवाद है। और ये भी है कि यहाँ तो 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए। हाँ, 48वां गाँव। अब तो 48 गाँव के आप तो गाँव की ना ड्यूटी लगाओ, अब तो सारे के सारे आ जाओ। हाँ, सब गाँव का आते देखो, अब ड्यूटी से काम नहीं चलेगा। अब तो गाँव अपना खेत में काम करो, यहाँ पर हजारों जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसके बाद में भी सरकार मान नहीं रही। क्योंकि अगर सरकार होती तो मान जाती। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इनका मालिक नहीं पता कहाँ है, यहाँ पर ठाक विदेश में प्रेस पर शिकंजा है। और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया है ना, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत लगने वाली है, इसको भी ये बंद करेंगे। तो लड़ाई ये बड़ी है, जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है। अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करती फिर क्या करोगे? कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून, एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं, जो गांव में रहता है वे पहले बढ़ेंगे, आप 20 साल बाद में हो जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे, भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान से है कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ, खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर का लग जाएगी, आप उस जमीन को छोड़ नहीं सकते। अभी एक तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। लान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी। भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर ले वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए, आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब, कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया? तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पे आए। सभी किसानों नौजवान साथियों सबका धन्यवाद है। और ये भी है कि यहाँ तो 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए। हाँ, 48वां गाँव। अब तो 48 गाँव के आप तो गाँव की ना ड्यूटी लगाओ, अब तो सारे के सारे आ जाओ। हाँ, सब गाँव का आते देखो, अब ड्यूटी से काम नहीं चलेगा। अब तो गाँव अपना खेत में काम करो, यहाँ पर आ जाओ। हजारों जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसके बाद में भी सरकार मान नहीं रही। क्योंकि अगर सरकार होती तो मान जाती। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई,
इनका मालिक नहीं पता कहाँ है, यहाँ पर ठाक विदेश में है, प्रेस पर शिकंजा है और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया है ना, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत लगने वाली है, इसको भी ये बंद करेंगे। तो लड़ाई ये बड़ी है, जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है, अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करते फिर क्या करोगे? कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून, एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है, इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं जो गांव में रहता है, वे पहले बढ़ेंगे, आप 20 साल बाद में बढ़ जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे, भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान से है कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ, खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर का लग जाएगी, आप उस जमीन को छोड़ नहीं सकते। अभी एक तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। लान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी। भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर ले वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए, आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब, कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया? तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पे आए। सभी किसानों नौजवान साथियों सबका धन्यवाद है। और ये भी है कि यहाँ तो 53 दिन हो गए, 53 दिन हुए, 53 दिन हो गए। हाँ, 48वां गाँव। अब तो 48 गाँव के, आप तो गाँव की ना ड्यूटी लगाओ, अब तो सारे के सारे आ जाओ। हाँ, सब गाँव का आते हैं। अब ड्यूटी का काम नहीं चलेगा, अब तो गाँव अपना खेत में काम करो, यहाँ पर आ जाओ। हजारों जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसके बाद में भी सरकार मान नहीं रही, क्योंकि अगर सरकार होती तो मान जाती। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इनका मालिक नहीं पता कहाँ है, यहाँ पर ठाक विदेश में है, प्रेस पर शिकंजा है और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया है ना, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत लगने वाली है, इसको भी ये बंद करेंगे। तो लड़ाई ये बड़ी है, जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है, अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करते फिर क्या करोगे?
कानून, एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं, जो गांव में रहता है, वे पहले बन गए, आप 20 साल बाद में हो जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे, भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान कहें कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ, खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर का लग जाएगी, आप उस जमीन को छोड़ नहीं सकते। अभी एक तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। लान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी। भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है, उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर ले वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए, आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब। कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया? तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पर आए। सभी किसानों, नौजवान साथियों, सबका धन्यवाद है। और ये भी है कि यहाँ तो 53 दिन हो गए, 53 दिन हुए, 53 दिन हो गए। हाँ, 48वां गाँव। अब तो 48 गाँव के, आप तो गाँव की ना ड्यूटी लगाओ, अब तो सारे के सारे आ जाओ। हाँ, सब गाँव का आते देखो, अब ड्यूटी का काम नहीं चलेगा। अब तो गाँव अपना खेत में काम करो, यहाँ पर हजारों जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसके बाद में भी सरकार मान नहीं रही। क्योंकि अगर सरकार होती तो मान जाती। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इनका मालिक नहीं पता कहाँ है, यहाँ पर ठाक विदेश में, प्रेस पर शिकंजा है। और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया है ना, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत लगने वाली है, इसको भी ये बंद करेंगे। तो लड़ाई ये बड़ी है, जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है। अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करती फिर क्या करोगे? कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून, एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं, जो गांव में रहता है, वे पहले बन गए, आप 20 साल बाद में हो जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे,
भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान से है कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ, खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर का लग जाएगी, आप उस जमीन को छोड़ नहीं सकते। अभी ये तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। धान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी। भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर ले वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए, आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब, कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया। तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पर आए। सभी किसानों, नौजवान साथियों, सबका धन्यवाद है। और ये भी है कि यहाँ तो 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए, 53 दिन हो गए। हाँ, 48वां गाँव। अब तो 48 गाँव के, आप तो गाँव की ना ड्यूटी लगाओ, अब तो सारे के सारे आ जाओ। हाँ, सब गाँव का आते देखो, अब ड्यूटी का काम नहीं चलेगा। अब तो गाँव अपना खेत में काम करो, यहाँ पर हजारों जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं और उसके बाद में भी सरकार मान नहीं रही। क्योंकि अगर सरकार होती तो मान जाती। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इनका मालिक नहीं पता कहाँ है, यहाँ पर ठाक विदेश में, प्रेस पर शिकंजा है। और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया है ना, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत लगने वाली है, इसको भी ये बंद करेंगे। तो लड़ाई ये बड़ी है, जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है। अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करते फिर क्या करोगे? कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून, एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं, जो गांव में रहता है वे पहले बन गए, आप 20 साल बाद में हो जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे, भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान से है कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ। अभी ये तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। धान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी।
भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब। कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया? तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पर आए। सभी 53 दिन हो गए। 48वां गाँव, अब तो 48 गाँव के अब ड्यूटी का काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि अगर इसको भी ये बंद करेंगे तो लड़ाई ये बड़ी है। जाति धर्म सब कुछ छोड़ के इसमें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, और जो भी वैचारिक क्रांति होती है वो परिवर्तन जाती है। अभी तो देश के नौजवानों ने बिल वापसी की बात करी है। अगर देश के नौजवानों ने सत्ता वापसी की बात करती फिर क्या करोगे? कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून। एमएसपी पे कानून बनेगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे अपना माल वो बेच सकता है। एमएसपी नहीं पता बहुत लोगों को कि देश में एमएसपी भी है। तो ये लड़ाई है, किसानों की आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में सब शरीक हो। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सभी आदिवासी हैं, जो गांव में रहता है, वे पहले बढ़ेंगे, आप 20 साल बाद में बढ़ जाओगे। हालात आपकी भी वही होगी, आपकी 20 साल बाद में हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। जैसे सरदार जी है यहाँ पे, भाई कोई 40 साल पहले आएगा, कोई 20 साल बाद में आएगा। आदिवासी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी जमीनें जाएंगी, किसान की जमीन नहीं बचनी। और नौजवान से है कि अपनी जमीन से लगाव करो, अपने खेत में जाओ, खेत की मिट्टी अपने शरीर का लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर का लग जाएगी, आप उस जमीन को छोड़ नहीं सकते। अभी एक तो आप मिट्टी नहीं लगा रहे ना खेत की, आपको तो गोबर से बदबू अगर आएगी तो जमीन बेचोगे। खेत से डस्ट, उसको अगर मिट्टी के धूल को आप डस्ट कहोगे तो जमीन बिकेगी। धान जब काटोगे तो भूसा अगर आपके शरीर का नहीं लग रहा, आप कटाई नहीं कर रहे तो जमीन बिकेगी। भूसे की जो सुगंध है, जो धान की और इसकी जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, उसको लो तो ये जमीन बचेगी। ठीक है, तो यही पत्ती को बंद करना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि यहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल करते हो, गुटखा इसको खाते हो। आप हिसाब लगा लेना, जो भी नौजवान नशे का यूज कर रहा है उसके घर में कितने सदस्य हैं। अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और वो 20 रुपए का नशा रोज कर रहा है, तो भाई 20-20 रुपए उन 5 आदमी के भी रख देना घर में, ईमानदारी से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के, और फिर आप खूब नशा करो। लेकिन उनको 20 रुपए आप परिवार में इकट्ठा रहते हो तो 20 रुपए आपको हर सदस्य के लिए निकाल कर रखने पड़ेंगे। आप नशा कर लेना खूब। कहां से आएगा अगर सारा कुनबा लग गया? तो ये चीजें भी छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आंदोलन उसके लिए भी है, आपके खर्चे कैसे होंगे उसके लिए भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब लोग यहाँ पर आए।